कार्यकर्ता सुबह से बड़े नाराज थे। नहीं, ये मुझे नहीं लगता, ये मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी स्वेच्छा से राज्यसभा जाएंगे बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी साजिश के। अब आप बताइए, इतना बड़ा जनता का जनादेश 25 से 30 के लिए उनको मिला था ना, वे कभी जनता के जनादेश का अपमान कर ही नहीं सकते। क्या दबाव हो सकता है? ये ललन सिंह और संजय झा के चाटुकारों के बीच में इनको नहीं चलने दिया जा रहा है। ये नीतीश कुमार का निर्णय नहीं है, ये संजय झा और ललन सिंह का निर्णय है कि इनको राज्यसभा भेजा जाए। ऐसा कभी हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग बिहार में नेता बनाए हैं, बिहार को नीतीश कुमार के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में देखने के लिए बनाए हैं। लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार का पोस्ट आ गया है तो ये माना जा रहा है, ये कुछ हलचल दिख रही है वहां पर। कौन पहुंच रहा है शशि? बिल्कुल, देखिए, बिहार के डीजीपी विनय कुमार पहुंचे थे लगभग घंटे भर पहले अंदर। अभी डीजीपी निकले हैं, पटना के एसएसपी निकले हैं, पटना के डीएम निकले हैं। मतलब अब ये समझिए कि जो फोकस है वो पटना एयरपोर्ट होने वाला है। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, थोड़ी देर में पटना पहुंचेंगे। और जो जानकारी हम तक पहुंच रही है अंजना, अमित शाह सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर जाएंगे, जो पटना एयरपोर्ट के पास ही है। और वहां जाकर के एक छोटी सी मीटिंग कर लीजिए, गुफ्तगू कर लीजिए, वो होगी बीजेपी के नेताओं के साथ आज के इस नामांकन को लेकर के और आगे सरकार गठन की कवायदों को लेकर के भी, क्योंकि ये अब तय है कि बिहार में नई सरकार का गठन होना है। नीतीश कुमार ने खुद कह दिया है। तो अब एक्सरसाइज भी थोड़े देर के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन हम जहां इस वक्त हैं अंजना, ये पूरा इलाका मुख्यमंत्री आवास के आसपास का बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। अगर कोई यहां से निकल जाएगा तो फिर वापस नहीं लौट पाएगा। इसको भी प्रशासन ने इंश्योर करके रखा हुआ है। जी, बीजेपी के नजरिए से हिमांशु आपसे चर्चा करना चाहेंगे। शायद जो हिंदी पट्टी का एकमात्र राज्य जहां पर बीजेपी का आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना था, वो सपना बीजेपी का पूरा हो। गृहमंत्री अमित शाह ने पूरी ताकत झोंकी थी। पूरा जो इस बार जेडीयू बीजेपी का जमीनी स्तर पर कैसे एक साथ होकर वो चुनाव लड़े और भारी सफलता मिली। आप सोचिए, अगर उन्होंने 30 के अंदर समेट दिया आरजेडी जैसी पार्टी को, ऐसे में आज ये बड़ा मौका है। क्या बीजेपी का सीएम बन सकता है? दूसरा, निशांत कुमार को लेकर चर्चा है, निशांत कुमार डिप्टी बनाए जा सकते हैं। और तीसरी चर्चा कि केंद्र में राज्यसभा में आने के बाद कोई मंत्री पद मिले नीतीश कुमार को। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है अंजना। जब भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी का अलायंस हुआ था 1996 के लोकसभा चुनाव के लिए, तब भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिहार में एक बड़े भाई की भूमिका में थी। लेकिन धीरे धीरे 2005 आया और 2005 में भी भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में थी। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते और 2010 के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है छोटे भाई की भूमिका में आ जाती है और जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में आ जाती है। और 2010 के विधानसभा चुनाव में एक विधानसभा सीट को लेकर नीतीश कुमार अड़ गए थे। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 102 सीटों पर नहीं लड़ेगी, 101 सीटों पर लड़ेगी। तब अरुण जेटली जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठतम नेता थे और नीतीश कुमार के साथ उनके जो संबंध थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मध्यस्थता करते हुए एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी। और फिर लोकसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, नीतीश कुमार हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहे। लेकिन ये परिस्थितियां जो है वो बदल गई। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार अलग जाके लड़े, 14 का लोकसभा उन्होंने अलग लड़ा और 2 सीटें जीती थी 2014 के लोकसभा चुनाव में। जब वो 2017 में वापस आए, तब भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ सही से बार्गेन करने की कोशिश भी की और उसमें सफलता भी मिलती नजर आई उनके मंत्रिमंडल के अंदर। फिर 20 का जब विधानसभा 19 के विधानसभा सीट में दोनों पार्टियां 17 सीटों पे लड़ी और 6 सीटें जो है वो एलजेपी को गई। 20 में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया, नीतीश कुमार 42 सीटें जीते, उनको मंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें जीतकर भी छोटे भाई की भूमिका में रही, बड़े भाई की भूमिका से। लेकिन 25 के विधानसभा चुनाव जब होते हैं, आप उसमें देखिए कि गृह मंत्रालय जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने पास लेती है। ये पहली बार ऐसा था कि 20 साल के अंदर कोई भी, नीतीश कुमार चाहे आरजेडी के साथ गए हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ, गृह मंत्रालय हमेशा उनके पास रहता था। लेकिन ये मैसेज दिया गया कि अब गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और वहां से नीतीश कुमार को यह संदेश चला गया था कि आपको तय करना है आपको मुख्यमंत्री का पद कब छोड़ना है। ग्रेसफुल एग्जिट के लिए हम सब तैयार हैं और वो ग्रेसफुल एग्जिट जो है वो अब जो है उनको मिलती नजर आ रही है। वो राज्यसभा जा रहे हैं और कैबिनेट में जब रिशफल होगा इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद, तो ये माना जा सकता है कि नीतीश कुमार को एक अच्छा पोर्टफोलियो मिलेगा और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जो है वो शामिल भी होंगे। लेकिन एक चीज को हम सबको समझना होगा कि जो नाराजगी है
वो संजय झा या ललन सिंह के खिलाफ जो नाराजगी है उसको तटस्थ करने का काम खुद नीतीश कुमार ने कर दिया है। और उन्होंने ये भी बता दिया है कि कई बार उनके स्वास्थ्य को लेकर चाहे कोई भी पार्टी विपक्ष में रही हो, आरजेडी रही हो या भारतीय जनता पार्टी, उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए गए हैं। और नीतीश कुमार 2020 में भी नहीं चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें रिक्वेस्ट किया ठीक है, था मैं लौट रही आप हूँ आपके मुख्यमंत्री पास बनिए। हिमांशु।